अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम डार्क होल्ड है। और जो केमिस्ट्री की नई बुक आई, आज हम उसका यूनिट 1 रिव्यू करेंगे और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। इस जो यूनिट है उसका नाम है नेचर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री, कि साइंस में केमिस्ट्री की क्या फितरत है, उसकी क्या नेचर। तो सबसे पहले इसमें है डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री एंड इट्स इंटरेक्शन विद अदर मैटर एंड एनर्जी। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद हम केमिस्ट्री का इंटरेक्शन देखेंगे किसके साथ, मैटर एंड एनर्जी के साथ। मैटर क्या है, आप लोग को पता होगा कि कोई भी चीज़ है जिसका वज़न है और जो जगह घेरती है उसको मैटर कहते हैं। एंड एनर्जी इज़ द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू एनी टाइप ऑफ वर्क। ओके, chemistry is defined as the science that investigates the material of the universe and the changes that these material undergo. केमिस्ट्री इज़ डिफाइंड, केमिस्ट्री का हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि ये साइंस है, साइंस की एक ब्रांच है जो किस में इन्वेस्टिगेट करेगी, यूनिवर्स के अंदर जो मटेरियल है। सिर्फ मटेरियल को नहीं, मटेरियल और चेंजेस, कौन से चेंजेस जो उन मटेरियल्स के अंदर आएंगी। तो हम कह सकते हैं केमिस्ट्री एक ऐसी साइंस है जिसमें हम किसी भी मटेरियल और उनके अंदर होने वाली चेंजेस को इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसको स्टडी करते हैं। आप किसी भी तरीके से इसको कह सकते हैं। केमिस्ट्री डील विद द कॉम्पोजिशन, केमिस्ट्री डील किसके साथ, इससे जो मटेरियल है इसमें किस किस चीज़ के साथ डील करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन से मुराद कि एक चीज़ है उसके अंदर बाकी जो चीज़ें हैं वो कितनी मिकदार में है, कितनी कॉन्सेंट्रेशन में, उसका स्ट्रक्चर आ जाएगा। स्ट्रक्चर से मुराद वो कैसे बिल्ड हुई है और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर या आउटर स्ट्रक्चर दोनों हो सकते हैं। उसकी प्रॉपर्टीज़ के इसके अंदर क्या क्या खासियत हैं, बिहेवियर वो कैसा बिहेव करेगी। एंड द चेंजेस ऑफ मैटर एंड एनर्जी, और मैटर का जो चेंज होना है, एनर्जी और मैटर का। अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हेल्प टू एक्सप्लेन नेचुरल फेनोमेना एंड अप्लाई देम टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं केमिस्ट्री के, जो आप कह सकते हैं बेसिक्स हैं केमिस्ट्री के, वो हमें हेल्प करते हैं कि नेचुरल फिनोमेना जितने भी हमारे यूनिवर्स में हो रहे हैं, उसमें आप एक एग्जांपल ले सकते हैं ओजोन की। ओजोन भी एक नेचुरल फिनोमेना है और इस ये जो केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट हैं इसको आप लोग अप्लाई कर सकते हैं नए ड्रग्स बनाने में, टेक्नोलॉजी सब्सटेंस के लिए। तो इसमें जो आ जाएगा वो आ जाएगा, केमिस्ट्री की डेफिनेशन आ जाएगी, ये आप लोगों ने याद करनी है। उसके बाद डू यू नो में आ जाता है हाउ ग्रीन केमिस्ट्री इज़ हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग एंड रिड्यूसिंग पोल्यूशन। ग्रीन केमिस्ट्री कैसे हेल्पफुल हो सकती है पोल्यूशन कम करने में और इसको सही से अंडरस्टैंड करने में। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीन केमिस्ट्री क्या है, ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच आप कह सकते हैं, या हाँ ब्रांच ही कह लें उसकी। सो ग्रीन केमिस्ट्री इज़ अ मॉडल ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस दैट रिड्यूस द यूज़ ऑफ हैज़ार्डस सब्सटेंस। ग्रीन केमिस्ट्री कोई भी मॉडल, कोई भी टेक्निक जिस पे आप नेचुरल चीज़ें यूज़ करें। नेचुरल से मुराद आप ऐसे केमिकल प्रोडक्ट यूज़ ना करें जिसके ह्यूमन लाइफ पे या एनवायरनमेंट में एडवर्स इफेक्ट होंगे। मतलब आप नेचुरल चीज़ के साथ अगर कोई चीज़ या कोई प्रोजेक्ट अकॉम्प्लिश करते हैं तो वो ग्रीन केमिस्ट्री में आएगा। क्यों? क्योंकि उससे ये जो हमारा पोल्यूशन है वो कम होगा। लाजमी बात है, अब कोई नेचुरल चीज़ होगी उससे पोल्यूशन तो नहीं होने लगा ना। Okay, so let's go to branches. Branches of chemistry. Chemistry is a diverse field of study surrounding numerous subfields and interdisciplinary areas. Chemistry is a diverse field of study. Chemistry में diverse field मतलब numerous field हैं study के। मतलब branches of chemistry में आप सिर्फ ये नहीं, जैसे आप लोग 8वीं में थे, 7वीं में, 6वीं में आप लोग को सिर्फ ये पता था कि भाई साइंस है, केमिस्ट्री है, कुछ है, लेकिन नाइन्थ में अब आप लोग आगे हैं, आप लोग को प्रॉपर इनकी ब्रांचेस पढ़नी पड़ेंगी। जिसमें सबसे पहले है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद सब्सटेंस कंटेनिंग कार्बन्स। देखिए मैं आप लोग को एक बात बता दूं, कहीं भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लफ्ज़ आ रहा है आप लोगों की फर्दर स्टडी में, तो आप लोग को पता होना चाहिए इसमें मैक्सिमम वही सब्सटेंस होंगे। मैक्सिमम क्या, ऑलमोस्ट 99.9% वही सब्सटेंस होंगे कि जिसमें कार्बन इंक्लूड कर रहा है। जिसमें कोई भी सब्सटेंस है अगर उसमें कार्बन है तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। हाँ, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें जैसे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एक्सेप्ट कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स एंड कार्बाइड्स। कार्बोनेट्स है उसमें
ये 4 चीज़ें हैं, अगर ये चीज़ें जो हैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं आएँगी। अब क्यों आएँगी, क्या वजह है, इसे आप लोग छोड़ दें अभी। आप लोग का पहला यूनिट है, ज़्यादा झंझट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अपने लिए चीज़ें आप लोगों ने ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करनी। ऑक्साइड्स अगर मैं आप लोग को बताऊँ तो ऑक्साइड हमारा अर्थ क्रस्ट है, मैक्सिमम ऑक्साइड्स पे डिपेंड करता है, या इस पे इससे बना हुआ है। ऑक्साइड मतलब कोई भी एक एलिमेंट है ऑक्सीजन का, और उसके साथ कार्बन भी है। जैसे सबसे बेसिक एग्जांपल दूंगा ऑक्साइड की, CO2 है। तो इसमें कार्बन तो आ रहा है, लेकिन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं आएगी। और ये कार्बाइड्स है, कार्बाइड से मुराद के कोई भी कार्बन है, कोई भी सब्सटेंस है, वो बना हुआ है कार्बन और किसी मेटल से, उसे आप कार्बाइड कहेंगे। कार्बोनेट्स हैं, कार्बोनेट्स एग्जांपल में अगर आपको दूँ तो Na2CO3, सो ये कार्बोनेट में आता है। बाइकार्बोनेट में NaHCO3 आ जाएगा। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा हम वही सब्सटेंस देखेंगे जिनके अंदर कार्बन आता है, सिवाय इन 4 फंक्शनल ग्रुप्स या सब्सटेंसेस के। ओके, सेकंड नंबर पे है इनऑर्गेनिक। देखिए, ऊपर ऑर्गेनिक के नीचे आ गई है इनऑर्गेनिक। जब आगे इसके इन लग गया तो इसका मतलब है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये नहीं है। So, inorganic chemistry is a branch of chemistry that deal with element and their compound except organic compound. Organic compound के अलावा कोई भी branch of chemistry है वो जो बाकी elements को deal करेगी वो inorganic है। एग्जाम्पल में आप कोई भी देख सकते हैं, जैसे H2SO4 है, H2S है, ये सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड आएंगे। और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जिसमें हम कार्बन के अलावा बाकी एलिमेंट्स को डील कर रहे होते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, तो ये नाम आप देख सकते हैं, जैसे फिज़िक्स, इसमें आप कह सकते हैं फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री। सो फिजिकल केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद लॉज एंड थ्योरीज टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ मैटर। फिजिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो लॉज और थ्योरीज के साथ डील करती है, टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड चेंजेस ऑफ मैटर, ताकि अच्छा क्या होगा इसमें, फिज़िक्स के लॉ और थ्योरीज लगेंगी किसके लिए, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें क्या क्या मैटर के जो चेंज हो रही है और उसका स्ट्रक्चर है। ओके, एक बार फिर बता देता हूँ, फिज़िकल केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लॉज एंड थ्योरीज यूज़ करेंगे ताकि हम मैटर का स्ट्रक्चर और उसके अंदर होने वाली चेंजेस को अंडरस्टैंड कर सकें। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटर्मिनिंग द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। जितना भी हम लैब वर्क करते हैं, हम लैब में कोई टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, मेथड यूज़ कर रहे हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज़ करना है, वो सब कुछ एनालिटिकल केमिस्ट्री में आएगा। मतलब जो लैब वर्क है वो सारा एनालिटिकल केमिस्ट्री है। अच्छा, दैट डील विद द मेथड एंड इंस्ट्रूमेंट से तो डील कर रहा है। क्यों डील कर रहा है? फॉर डिटर्मिनिंग द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। मतलब हम मेथड और इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम क्या पता करेंगे लैब में कि कोई भी जो सब्सटेंस जिसको हम डील कर रहे हैं उसकी कंपोजिशन क्या है, या उसका उस मैटर की प्रॉपर्टी क्या है। ओके, सो एनालिटिकल केमिस्ट्री बेसिकली जितना भी लैब वर्क है उस पर डिपेंड करता है, वो सारा एनालिटिकल केमिस्ट्री में आता है। बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री है, और जहाँ भी बायोलॉजी आएगी तो इसका मतलब है कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इसमें इन्वॉल्व होगा। सो इट सेज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद physical and chemical changes that occur in living organism is called biochemistry. ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो डील करेगी फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंजेस दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी फिजिकल और केमिकल चेंजेस आएंगे वो सब किस में अकर करेंगे? बायोकेमिस्ट्री में। Okay, the next one is environmental chemistry. Environmental chemistry, as its name shows, that it is linked with environment. Environmental chemistry is a branch of chemistry that deal with the study of chemical and toxic substances that pollute the environment and their adverse effect on human being. Okay, environmental chemistry की वो branch है जो जिनमें हम टॉक्सिक सब्सटेंस मतलब जहरीले सब्सटेंस या बाकी सारे केमिकल्स को स्टडी करेंगे जो कि हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है और उसके ह्यूमन बींग्स पर नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री नाम से ही हमें ज़ाहिर है कि इंडस्ट्री के बारे में होगा।
Industrial chemistry is a branch of chemistry that deal with the large scale production of chemical substance. किसी भी जगह लार्ज स्केल प्रोडक्शन मतलब जहाँ कोई भी केमिकल सब्सटेंस 1 किलो 2 किलो नहीं बल्कि हज़ारों किलो या हज़ारों बॉटल बनेंगी केमिकल सब्सटेंस की जिस इंडस्ट्री में, तो ऐसी जो इंडस्ट्री होगी वो उसको हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में रखेंगे. 8th one is medicinal chemistry, the branch of chemistry that deal with the study of interaction between drugs and biological targets as well as the development of new medicinal agents. ओके, मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम क्या डील करेंगे, किसी भी ड्रग्स और बायोलॉजिकल टारगेट के दरमियान जो इंट्रैक्शन होगी. अब ड्रग्स से आप यहाँ दूसरी ड्रग्स ना लीजिएगा, मतलब सिगरेट्स या वीड वगैरह नहीं है, इसका मतलब है दवाइयाँ. दवाइयों को हम ड्रग्स भी कहते हैं. अच्छा, ये किसके दरमियान है डील के, किसके इंट्रैक्शन को डील कर रहा है मेडिसिनल केमिस्ट्री, ड्रग्स एंड बायोलॉजिकल टारगेट, मतलब दवाई और जो बंदा दवाई ले रहा है उसके दरमियान जो इंट्रैक्शन होगा वो सारा मेडिसिनल केमिस्ट्री में आएगा. बायोलॉजिकल टारगेट्स उन्होंने इसलिए लिखा है कि सिर्फ इंसानों को हम दवाइयाँ नहीं देते, हम परिंदों को देते हैं, हम जानवरों को देते हैं, क्योंकि सबसे पहले दवाइयों की टेस्टिंग जानवरों पर ही होती है. तो दवाई और जो दवाई ले रहा है उसके दरमियान जो इंट्रैक्शन है, मतलब उस पर दवाई कितनी असर कर रही है, कितनी असर नहीं कर रही, वो सब डाटा जो होगा मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम उसको रिकॉर्ड करेंगे. इसके अलावा एज वेल एज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेडिसिनल एजेंट्स, जो नई मेडिसिनल एजेंट्स मतलब कि जो नई दवाइयाँ भी हम बनाएंगे ना, वो भी सारा मेडिसिनल केमिस्ट्री में आएगा. ओके, पॉलीमर केमिस्ट्री. पॉलीमर से मुराद पोलिस तो हम कहते हैं एक नहीं, जो एक से ज़्यादा चीज़ होती हैं उसको हम पोली कहते हैं. आई थिंक ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है कि एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं. मुझे कन्फ्यूजन हो रही है, ये ग्रीक वर्ड है कि नहीं, आपको चेक कर लीजिएगा. Okay, the branch of chemistry that focus on the study of polymers, their types, properties, use, importance, and type of polymerization is called polymer chemistry. केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम पॉलीमर्स को स्टडी करते हैं. अच्छा, पॉलीमर से आप मुराद ये भी ले सकते हैं कि आप एक ईंट लें और उसके साथ एक एक ईंट आप जोड़ते रहें, ठीक है. तो वो जब 1000, 100 या कुछ हंड्रेड्स तक चली जाएंगी तो आप कह सकते हैं कि ये एक पॉलीमर बन गया, और उसमें जो एक ईंट होगी ना उसको हम कहेंगे ये मोनोमर है. मोनोमर मुराद एक, पॉलीमर बहुत सारे. ओके, तो यहाँ पे हम करेंगे पॉलीमर केमिस्ट्री में हम क्या फोकस करेंगे, स्टडी ऑफ पॉलीमर्स. पॉलीमर आप मतलब जो बहुत ज़्यादा कोई भी मटेरियल है जो आपस में लिंक करके छोटे मटेरियल को एक बहुत बड़े मटेरियल में आप फॉर्म करें, उन्हें हम पॉलीमर कहेंगे. तो हम पॉलीमर केमिस्ट्री में पॉलीमर्स को स्टडी करेंगे, कौन कौन से होते हैं, उनकी टाइप्स, उनकी प्रॉपर्टीज़, यूजेस, इम्पोर्टेंट एंड टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन, कि मतलब पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है पॉलीमर्स को डेवलप करने का. तो कौन कौन से प्रोसेस से हम पॉलीमर डेवलप कर सकते हैं, ये सारे होंगे पॉलीमर केमिस्ट्री में. एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर इंक्लूड नायलॉन बेयरिंग्स, या बेयरिंग्स कह सकते हैं, बेयरिंग कह सकते हैं. बेयरिंग्स आपने देखा होगा बाइक्स में भी डलती हैं, गाड़ियों में होती हैं. नायलॉन बेयरिंग ये होती हैं प्लास्टिक की, आई थिंक होती है नायलॉन बेयरिंग्स. तो ये एक इसकी एग्जांपल है पॉलीमर्स की. प्लास्टिक बैग्स है जिसमें आप लोग रोज़ का सोडा सल्फ वगैरह लाते हैं. पॉली इथाइलिन कप्स, ये जो शॉप्स में नहीं मिलते हैं डिस्पोजेबल कप्स ड्रिंक्स के लिए, कोई भी डिस्पोजेबल कप्स होंगे वो पॉली इथाइलिन कप्स उन्हें हम कहते हैं. पॉलीएस्टर ये एक तरह का फैब्रिक है, आप लोग के घरों में रज़ाइयों में यूज़ हो सकता है, या फैब्रिक ऐसा कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं. और टेफ्लॉन कोटेड कुकवेयर. अच्छा, ये टेफ्लॉन कोटेड इसी यहाँ कुकवेयर को क्यों बोला गया है कि पहले आप लोग देखते थे, आप लोग घर फ्राई पैन होगा या जिसमें हम सालन बनाते हैं किसी भी ऐसे बर्तन में, वो सिल्वर की हमेशा होती थी, लेकिन आजकल जो आई हुई है वो ज़रा ब्लैक होती है और उन्हें हम नॉन स्टिक भी कहते हैं. तो ये उसकी मिसाल दे रहा है कि वो होते हैं टेफ्लॉन कोटेड कुकवेयर, जिन्हें हम नॉन स्टिक वगैरह जो बर्तन होते हैं उन्हें कहते हैं. एंड इपॉक्सी ग्लू, ये एक ग्लू टाइप होती है, 2 तरह के इसमें ट्यूब्स होती हैं, उन्हें हम मिक्स करते हैं तो काफ़ी इनका स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है, और इसको आप कुछ लोग मैजिक भी कहते हैं. तो ये सारे पॉलीमर केमिस्ट्री की एग्जांपल से. जियो केमिस्ट्री, एक और मैं बात आपको बता दूं, जियो लफ्ज़ जहाँ भी यूज़ हो रहा है केमिस्ट्री में या साइंस में, तो इसका मतलब ये होता है कि इट इज़ ऑल रिलेटेड टू अर्थ.
जियो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है अर्थ। Geochemistry is a branch of chemistry that deal with the study of chemical composition. Geochemistry एक ऐसी ब्रांच है जो डील होगी जिसमें स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन, कि इसमें केमिकल्स की कितनी मिकदार है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो डिस्ट्रीब्यूट कितना हुआ, एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। ओके, अर्थ क्रस्ट के अंदर जब भी हम केमिकल कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड को स्टडी करेंगे, वो सब लाई करेगी जियो केमिस्ट्री में। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड का मतलब है कि उसके अंदर एलिमेंट और कंपाउंड जो अर्थ क्रस्ट के अंदर हैं उनमें क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन मतलब तब्दीलियाँ आएंगी, सच एज रॉक, मिनरल्स, सॉइल, वाटर एंड द एटमोसफियर। रॉक मतलब पत्थर, मिनरल मादियात को कहते हैं, सॉइल मिट्टी है, वाटर पानी है, और एटमोसफियर ये जो जिसमें हम सांस ले रहे हैं। एटमोसफियर सिर्फ ये नहीं है जिसमें हम सांस ले रहे हैं, ऊपर एटमोसफियर की बहुत सारी लेयर्स आती हैं, मीजोस्फीयर, ट्रोपोस्फियर, वो आप लोग आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री से मुराद न्यूक्लियस ही केमिस्ट्री होगा, होगा नहीं है। The branch of chemistry that deal with the changes that occur in atomic nuclei is called nuclear chemistry. केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो एटॉमिक न्यूक्लियाई के अंदर होने वाली चेंजेस को डील करे उसे हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहेंगे। एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स जो है ये एस्ट्रोनॉमर्स जो होते हैं उनकी केमिस्ट्री, मतलब उनका जो जो काम होगा, सो ये एस्ट्रो लफ्ज़ वहाँ से निकला है। Astrochemistry is a branch of chemistry that deal with the study of chemical processes and reactions that occur in astronomical environment. Astrochemistry एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम केमिकल प्रोसेस और रिएक्शंस को स्टडी करेंगे जो एस्ट्रोनॉमिकल एनवायरनमेंट में होगा, सच एज स्टार, प्लैनेट, कॉमेट एंड इंटरस्टेलर स्पेस। एस्ट्रोनॉमिकल एनवायरनमेंट क्या है, मतलब हमारा जो अर्थ और अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसके बाद जितना भी इन्वायरमेंट है वो स्पेस आप कह लें, वो सारा एस्ट्रोनॉमिकल इन्वायरमेंट है। आगे मिसाल भी इन्होंने दी हुई है जैसे सच एज स्टार्स, प्लैनेट्स, कॉमेट एंड इंटरस्टेलर स्पेस। स्पेस इसमें आती है, स्टार आते हैं, प्लैनेट सब आते हैं, मतलब अर्थ से बाहर जितना भी इन्वायरमेंट है उसको स्टडी, उसके अंदर जो केमिकल हैं और जो रिएक्शन हो रहे हैं उनको हम स्टडी जो करते हैं उसे हम एस्ट्रोकेमिस्ट्री कहेंगे। ओके, तो ये सिर्फ आज का इतना सा ही लेक्चर था जिसमें हमने ब्रांचेस कवर की हैं। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में ये नेक्स्ट टॉपिक 1.3 एग्जांपल ऑफ एसेंशियल क्वेश्चन दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, मतलब एग्जांपल और क्या क्या क्वेश्चन जो होंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के हवाले से हम उसको स्टडी करेंगे। So that's it for today's lecture. Okay, Allah Hafiz.